हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूबी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो बच्चों टॉपिक होगा यानी कि क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास 12th में बच्चों अगर बात की जाए तो इस डिफिनीशन को हम दो सब्जेक्टों में भी पढ़ते हैं, यानी कि एक केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो टॉपिक का नाम है बच्चों ओम का नियम। क्या है बच्चों? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, इस नियम को हम पढ़ाने जा रहे हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों? देखिए, जैसे कि ये डिफिनीशन क्या कहती है, किताबों में लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों क्या मतलब, जैसे कि कोई चालक है तो ये बात ना लिखो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखिए, कोई चालक है, मान लीजिए तार लाए हैं बार, ये क्या है? चालक है। और चालक क्या होता है बच्चों कि जिसमें विद्युत धारा का चालन हो उसे हम चालक कहेंगे। विद्युत धारा का चालन हो उसे हम चालक कहते हैं। तो चालन का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक कहलाएगा। तो ये तार है, तो ये क्या चालक तार की लंबाई बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। ये ज्यों की त्यों रहेगा ना। ये मोटा होगा, ये अनुप्रस्थ काट का या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कहा जाए कि सीधे सीधे कि चालक तार पर उपस्थित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम है, इस नियम को याद करिए, बस कुछ नहीं है। ये मान लीजिए चालक तार है, इसके दो सिरे हैं, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। ठीक है, दो सिरे हैं, तो इन सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यानी कि बी प्रोपोर्शनल, विभवांतर को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, बी प्रोपोर्शनल आई, और विद्युत धारा को आई से। तो ए ओम का नियम है, अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो इतनी बात याद रखोगे। डिफिनीशन अगर ना ध्यान रहे तो हम लिख भी सकते हैं, क्या है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या चालक के सिरों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे? चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली वहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो वही हमने लिखा है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती, यानी कि बी प्रोपोर्शनल आई। तो देखिए बच्चों, यहां क्या लिखेंगे? जहां आर एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है।
क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो देखिए बच्चों, जहां आर एक क्या है, आर एक समानुपाती नियतांक, आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बच्चों बैटरी रखी है क्योंकि अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसीलिए यहां पर रखी हुई थी। तो देखिए अब यानी कि हम R का मान निकालें तो क्या, अर्थात यानी कि B अपान I को B के बटे में भेज दें तो बराबर क्या हो जाएगा, R क्या है, एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है। तो क्या एक नई डिफिनीशन मिल सकती है ओम के नियम की, कि लिखेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, ये डिफिनेशन। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि नियत रहता है हमेशा, यानी कि धारा कभी भी घटे और बढ़े तो इनका अनुपात एक नियतक होता है या नियतांक होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर, और क्या है, जब भी अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और जब विभवांतर होगा, चेंज होगा, तो धारा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मान क्या होगा, हमेशा समान होगा, नियत रहेगा अनुपात। देख लीजिए, चाहे जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने लिया है 20 वोल्टेज विभवांतर लिया है और धारा ले ली है मैंने 5 एम्पियर, तो इसका अनुपात निकालेंगे, 5 × 5 5 × 20, तो क्या आया, अनुपात आएगा 4:1। फिर देखिए, यानी कि मैंने धारा को बढ़ाया, धारा मैंने 40 कर दी, और उसी तरीके से वोल्टेज मैंने 40 कर दिया, सिरों का विभवांतर जो वोल्टेज है वो 40 है, तो धारा अपने आप 8 एम्पियर हो जाएगी, 8 एम्पियर। तो 8 × 8 8 5 यानी 1 मिनट, देखिए 4:1 निकाला मैंने, तो धारा क्या हो जाएगी, अपने आप एडजस्ट हो जाएगी धारा, यानी कि हो जाएगी 10, तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 10 चौक 40, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 4:1। तो यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अनुपात हमेशा एक नियत रहेगा विभवांतर तथा धारा का। तो ये रहा बच्चों ओम का नियम। तो अब बात करें हम अगर विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं, क्या होते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए ओम के नियम से भी हम विद्युत प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, वैसे हम डिफिनीशन के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी कि जो डिफिनीशन क्या होगी, वो शब्द खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि प्रतिरोध क्या होता है। बच्चों आज के बाद उम्मीद है कि आप प्रतिरोध की परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। प्रतिरोध
प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि इसकी अंग्रेजी जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए बच्चों, शब्द क्या है, प्रति, यानी कि प्रति का मतलब जो विपरीत, यानी कि प्रति, तुम्हारे प्रति क्या रखा, तुम्हारे एंटी हो, जो प्रति हो, तुम्हारे जो विपरीत कार्य करता हो वही कहलाएगा तुम्हारा। यानी कि अगर समझ में नहीं आई है बात, कोई बात नहीं, यानी कि प्रतिरोध, तुम्हारे प्रति जो क्या करे, रोध उत्पन्न करे, तुम्हारे प्रति रुकावट उत्पन्न करे, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोधी कहलाएगा। आपका, यानी कि आप कोई कार्य करें और आपके कार्य में को वो बाधा डाले, रुकावट डाले, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा विरोधी कहलाएगा। तो वही बात यहां पर है, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध मीन्स यानी कि जो विरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब जो विरोध करता है, और विरोध किसका होगा भाई, विरोध किसका होगा, विरोध होगा, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर का नाम है विद्युत। तो विद्युत का विरोध होगा, किसका विरोध होगा। यहां हम कक्षा 12 में जो चैप्टर है वो विद्युत चालन है, और कक्षा 10 में चैप्टर का नाम है विद्युत। तो विद्युत का विरोध कौन करेगा, जो विद्युत का विरोध करेगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। जो विद्युत का विरोध करेगा वही प्रतिरोध कहलाएगा। मैंने कहा देखो, इसी से डेफिनेशन निकालेंगे मैं, यानी कि जो प्रतिरोध, यानी कि जो रोध उत्पन्न करे, यानी कि रोध का मतलब रुकावट उत्पन्न करे रास्ते में आपके, तो वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। और जो विरोध किया गया है, और विरोध कौन करेगा, जो आपके प्रति अवरोध उत्पन्न करेगा, वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो यानी कि विद्युत का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। यहां पर की बात करेंगे हम विद्युत चैप्टर में, तो विद्युत का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। और विद्युत का विरोध कौन करेगा, विद्युत का विरोध कौन करेगा। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये तार है, ये क्या है, तार, और ये तार क्या है, चालक है। तार क्या है, चालक, क्योंकि इसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, ये चालक कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है, इस चालक तार, क्या है, चालक तार, ये चालक पदार्थ का वह गुण जो होगा, चालक पदार्थ, ये पदार्थ क्या है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है, चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये परिभाषा है। तो बहुत छोटी सी परिभाषा है, बट उसे हमें याद रखना है वर्षों तक, क्योंकि जब तक हम शिक्षा क्षेत्र में जुड़े रहेंगे तब तक मुझे याद रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा है प्रतिरोध, यानी कि जो अवरोध करे या रोध डाले, यानी कि रास्ते में रुकावट डाले, वही क्या कहलाएगा, वो विरोध, वो हमारा क्या होगा, विरोधी होगा, यानी कि प्रतिरोधी होगा। ठीक है, और जो प्रतिरोधी होगा वो वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो यहां पर डिफिनीशन हमें विद्युत प्रतिरोध की बात करनी है, किसकी बात करनी है, विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध, यानी कि जो विद्युत धारा का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन वो करता कौन है, विरोध। तो मैंने अभी बताया, चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि विद्युत किस में बहेगी, किसी चालक में बहेगी। तो चालक में बहेगी तो चालक किसी पदार्थ का बना होगा, चालक किसी पदार्थ का बना होगा, तो उस चालक पदार्थ का कुछ न कुछ गुण होगा। चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का या चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने प्रतिरोध बना भी रखा है, ये प्रतिरोध है, ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का कार्य करता है। तो इस तरीके से मैं क्या है देखे हुए हैं, मैंने किताबों में बने हैं, ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो इस
चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। फिर देखिए हम ओम के नियम के अनुसार चलेंगे। कहां से चलेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। नियम से ओम का नियम क्या कहता है कि चालक के सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है, तो बी बराबर आर आई। तो आर क्या है? विद्युत प्रतिरोध है। जहां आर बराबर क्या है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तब आर बराबर हो जाएगा बी अपान आई। तो हम यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों के विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक तार या चालक उस चालक के सिरों के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये डिफिनेशन हो गई। एक इसके आगे और भी बढ़िए। क्या है? और भी बढ़िए, ये नोट कर लेना बच्चों। फिर देखिए क्या है। अभी हमने आर बराबर निकाला है बी अपान आई। ठीक है, यदि क्या लिखेंगे? यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर, तब क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 1 ओम। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो क्या लिखेंगे? यदि यही शब्दों में कह देना है बच्चों, यही शब्दों में, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट तथा बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो क्या लिखेंगे? यदि चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है तथा चालक के सिरों का विभवांतर विभवांतर 1 वोल्ट है तब उस चालक का विद्युत प्रतिरोध
विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। तो बच्चों देखिए ये फिजिक्स है क्या, आपको मैथमेटिक्स लिखना है तो मैथमेटिक्स में लिखकर उसी को शब्दों में कह देना, यही फिजिक्स है। यानी कि इस बात को मैंने शब्दों में कह दिया है, लाइन बढ़ गई, ठीक है, यानी कि पेज भी भर गया। और यही क्या है सब, यानी कि गणित जो गणित में था उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया, यही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। फार्मूला है, फार्मूले को मैंने शब्दों में प्रयोग कर दिया, वही फिजिक्स है। और जो शब्दों में लिखा है वही हमें फार्मूला के रूप में लिख देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, शेयर अवश्य करें, ताकि वो लोग भी हमसे कुछ न कुछ प्राप्त कर सकें और हमें अप्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ मिल सके। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो के लिए।